नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माफिया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी है त्रिवेंद्र सरकार। 2022 विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लगी हुई है सरकार। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया है। चुनावी रणनीति के लिए बीजेपी ने कमेटी बनाई है। राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। मंत्रियों को अपने क्षेत्र में दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश महामंत्री कुलदीप और सुरेश भट्ट कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। तो विधानसभा चुनावों को देखते हुए लगातार राज्य सरकार तैयारियों में लगी हुई है और अब अहम बैठक बुलाई गई थी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है जिसमें कमेटी बनाने का आदेश जारी हुआ है। कमेटी बनाई गई है। नरेश बंसल की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और ये कमेटी अब चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेगी। किस तरीके से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस तरीके की तैयारियां होनी चाहिए, इन तमाम अहम बातों पर ध्यान देगी ये कमेटी। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण के लिए समिति गठित। उत्तराखंड में पेयजल और सीवरेज का टैरिफ कम होगा, ये कहा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। मदन कौशिक और डॉक्टर धन सिंह रावत को दिए समिति गठित करने के निर्देश। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि समिति इस प्रकरण में विस्तृत रूप से तथ्यों का आकलन करके तुरंत अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराएगी। उसके बाद इस संबंध में नीतिगत फैसला लिया जाएगा। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में पेयजल टैरिफ पुनरीक्षण से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल मूल्य एवं सीवर अनुरक्षण दरों के लिए वर्तमान में लागू टैरिफ दरों की जटिलता का सरलीकरण किया जाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने नगर विकास एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को इस संबंध में सभी तथ्यों का आकलन कर अपनी संस्तुति देने को कहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में दायित्वधारी रही कांग्रेस नेता गीता ठाकुर ने फिर से भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजापुर सेफ हाउस में पार्टी की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक से पहले उन्होंने प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई नेताओं की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मूल रूप से अल्मोड़ा की रहने वाली गीता ठाकुर पहले भाजपा में थीं और पूर्व में भाजपा शासनकाल में महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी रही हैं। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गई थीं। पिछली कांग्रेस सरकार में वो समाज कल्याण अनुश्रवण समिति की उपाध्यक्ष भी रहीं। शनिवार को ठाकुर ने फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उत्तराखंड के मसूरी से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। कांग्रेस की आंतरिक कलह पर भी बोले हैं प्रीतम सिंह। देश में महंगाई चरम पर है, ये कहा है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने। कांग्रेस कार्यकर्ता को साथ लेकर चले, ये कहा प्रीतम सिंह ने। तो अहम खबर आपको अल्मोड़ा से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि देश में महंगाई चरम पर है, कांग्रेस कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलें, ये भी कहा है, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी मनमुटाव को लेकर उनसे सवाल किया गया था। उसी के जवाब में उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलती है। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इसके परिप्रेक्ष्य में मैं जरूर कहना चाहूँगा, कांग्रेस का एक एक साथी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के प्रति समर्पित है। 2022 में कांग्रेस की सरकार एक सूबे के अंदर बना करके सोनिया जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, तो उस आंतरिक लोकतंत्र में लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो तो आला कमान करेगा। आला कमान जो निर्णय करा सब कुछ, ऐसा अनर्गल बयान नहीं दिया जिससे किसी की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे। एक पर जो है क्या नाम बात नहीं की, मतलब पूरी भाजपा पर वार किया है। हम कहना चाहते हैं कि 2014 से पहले आप सब लोग साक्षी हैं, गवाह हैं इस बात की कि तमाम भाजपा के लोग गैस के सिलेंडर को
सब्जी और दालों की माला पहन करके महंगाई के खिलाफ संघर्ष करते सड़क पर दिखाई दी। और तो और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो गैस का सिलेंडर जो है पोलिंग बूथ पर भी रखा गया। आत्मविश्वास से बड़ी बात है। लेकिन हम आज पूछना चाहते हैं भाई, जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ के गए, आज वो गैस का सिलेंडर 800 में मिल रहा है। चलिए बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, देहरादून पिथौरागढ़ के बीच जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। ये अहम खबर आपको उत्तराखंड से दे रहे हैं। देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच अब हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। 20 सीटर विमान से दिल्ली और देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है पिथौरागढ़ में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, इन्हें विकसित करेंगे। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच अब हवाई सेवा शुरू होने जा रही है और जो विमान उड़ान भरेगा देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच, उसमें 20 लोग बैठ पाएंगे। 20 सीटर ये विमान होगा, जिसकी जल्द ही शुरुआत की जाएगी। सतपाल महाराज की ओर से ये खास जानकारी दी गई है कि अब पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए इस विमान की शुरुआत होने जा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ में पर्यटन को लेकर असीम संभावनाएं हैं, जिनको विकसित करने की जरूरत है। और अब जबकि प्लेन सेवा शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पर्यटन का विभाग है, जो पर्यटन विभाग है, वो भी तेजी से आगे बढ़ेगा और बड़ी तादाद में पर्यटक पिथौरागढ़ पहुंच सकेंगे। तो बहुत जल्द शुरू होने जा रही है हवाई सेवा देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अंकित काला से। अंकित, एक अच्छी खबर कि अब देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। कब से शुरू हो जाएगी, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है अंकित? बिल्कुल, देखिए माविया, उत्तराखंड में पर्यटन की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कल विधानसभा एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच जो हवाई सेवा है उसको शुरू करने की योजना है। इसमें 20 सीटर जो विमान है वो दिल्ली से देहरादून के लिए हवाई सेवा इसमें शुरू की जाएगी। तो सरकार चाहती है कि जो बड़ी संख्या में पर्यटक है वो उत्तराखंड राज्य में आए और इसी के तहत ये हवाई सेवा जो है वो शुरू हो सकती है। अभी इसका शुरुआती चरण है माविया। अभी इसमें किसी भी प्रकार से हमने मंत्री से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि अभी इसको लेकर के सरकार पर मंथन चल रहा है, अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है और जल्द इस तरीके का जो योजना है वो धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। तो अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने में ये काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। बिल्कुल अंकित, और पिथौरागढ़ का भी कहीं ना कहीं विकास होगा जब पर्यटक यहाँ पहुंचेंगे बड़ी तादाद में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित काला की तमाम अहम जानकारी हमें देने के लिए। उधर हरिद्वार में कुंभ मेले की आधी अधूरी तैयारियों से नाराज जूना अखाड़े के संतों ने कुंभ मेला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज के नेतृत्व में बड़ी तादाद में जूना अखाड़े के संत मेला नियंत्रण भवन पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। श्री महंत प्रेमगिरी महाराज ने कहा कि कुंभ मेले के लिए बरेली से जूना अखाड़े की पेशवाई हरिद्वार के लिए रवाना हो गई है। इस पेशवाई में जूना अखाड़े के सैकड़ों रमता पंच और महामंडलेश्वर शामिल हैं, लेकिन अभी तक हरिद्वार में ना तो छावनियां लगी हैं और ना ही इन संतों के रहने, खाने, पीने, ठहरने और सुरक्षा के लिए कोई भी इंतजाम किया गया है। प्रत्येक कुंभ मेले में प्रशासन के जरिए ये सभी व्यवस्था की जाती है और 25 जनवरी को ये पेशवाई हरिद्वार पहुंचेगी। 2 किलोमीटर लंबी ये पेशवाई होती है। कई बार वार्ता करने के बावजूद कुंभ मेला प्रशासन पेशवाई में आने वाले संतों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाया। मजबूरन होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा है। तो हरिद्वार में कुंभ मेले की आधी अधूरी तैयारियां देखकर साधु संत काफी भड़क गए और उन्होंने ये प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी भी की गई है। कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। और उत्तराखंड से इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। उत्तराखंड में पहले दिन 72% हुआ है टीकाकरण। कोरोना वैक्सीन का टीका 72% तक लगाया गया है, यानी टीकाकरण की जो तादाद है 72% रही है। चमोली जिले में सबसे ज्यादा
84% टीकाकरण हुआ है। नैनीताल में सबसे कम 60% टीकाकरण हुआ है और देहरादून में 69% टीकाकरण हुआ है। पहले दिन उत्तराखंड के 34 केंद्रों में टीकाकरण किया गया। पहले दिन कुल 2276 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगा है। तो कोरोना का टीका जिसको पहले चरण के तहत लगाया गया है, उत्तराखंड में भी लगाया गया, उसी के मद्देनजर अब ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। पहले दिन राज्य के 34 केंद्रों पर टीकाकरण अभियान शुरू किया गया और नैनीताल में 60% तक टीकाकरण अभियान हुआ है। कुल 2276 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगा है। तो 34 केंद्र बनाए गए थे उत्तराखंड में और पहले दिन 72% ही टीकाकरण हुआ है और अब आगे भी कई और चरण हैं इस टीका लगने के। दूसरा चरण भी होना है। चमोली जिले में सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि 84% तक टीकाकरण हुआ है। वहीं नैनीताल की अगर बात की जाए तो वहां पे 60% टीकाकरण हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों में एक डर भी था, लेकिन उसके बावजूद भी ये तादाद सामने आई है। 60% नैनीताल में हुआ है। देहरादून में 69% तक टीकाकरण हुआ है। तो टीकाकरण अभियान जो है कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तराखंड में। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 3 बड़े सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया गया। हरिद्वार देहात में अगले चरण में वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन वैक्सीन लगवाने को हरिद्वार देहात लक्सर क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह नजर आया। वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहते हैं देहात के लोग, इस बारे में हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर लोगों से खास बातचीत की है। सुनिए। जिसका सबको इंतजार था, आखिरकार वो दिन आज आ गया है और शुरुआत भी हो गई है। हम बात कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन का यह वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो गया है और आज पूरे भारत में एक मेगा प्लान के साथ में ये काम किया जा रहा है। हम मौजूद हैं लक्सर में। हालांकि लक्सर क्षेत्र में अभी दूसरे चरण में वैक्सीन का काम शुरू होगा, लेकिन लोग कितने उत्साहित हैं वैक्सीन को लेकर के बात करेंगे। कुछ लोग यहाँ मौजूद, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या था? कुशलपाल जी, जिस तरह से आज पूरे देश में वैक्सीनेशन शुरू हो गया, यानी कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे आप? क्या आपकी प्रतिक्रिया इस पर? तो ये है कि वैक्सीन जो है कोरोना की लगवानी चाहिए, क्योंकि ये इसका जो है इस रोग का अंत ही है और प्रत्येक आदमी की जो है वैक्सीन लगवानी चाहिए। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार जी, आप कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मैं खरंजा गाँव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गांव में अब वैक्सीन को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी, खासकर आपका कि भाई कुछ लोग कह रहे थे कि इसमें सुअर की चर्बी भी है और इस तरह के बयान भी आए हैं, तो उसे लेकर के क्या प्रतिक्रिया? लोग चूँकि वैक्सीन तो शुरू हो गया, अब क्या सोचते हैं? लगवानी चाहेंगे? मतलब किस तरह? हाँ, लगवानी चाहेंगे, बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? जितेंद्र जी, वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर साइड इफेक्ट ना हुआ तो लगवाना चाहिए। साइड इफेक्ट ना हो तो लगवाना चाहिए। यहाँ से एडवोकेट भी है मौजूद। राजकुमार जी, आप विधि के ज्ञाता भी हैं। जिस तरह से सरकार ने पूरा इसमें मतलब जो पूरी मशक्कत के बाद ये वैक्सीन बनाई है और आज से शुरुआत इसकी हो गई है, क्या कहेंगे इसे लेकर के? ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है और आम जनता के लिए सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन। अरे इसके बारे में भ्रांति जो कुछ लोगों ने फैलाई गई है वो गलत है, गलत परिपाटी है कि इसमें सुअर की चर्बी है, कोई कुछ कह रहा है, ये सब गलत बातें हैं, गलत धारणा है और सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए कह रहे हैं और लोग हैं मौजूद। आपका नाम क्या है? राजकुमार जी, जिस तरह से वैक्सीन की आज शुभारंभ हुआ है वैक्सीन का, आप तैयार लगवाने के लिए? बिल्कुल तैयार है जी। आज बहुत मुश्किल में दवाई मिली है, तो भारत का सौभाग्य है जो पहले शुरू में दवाई यहाँ मिली है। और नहीं तो जो है ना कुछ सांप्रदायिक फैलाने के चक्कर में जो है इसमें जो है सुअर की चर्बी बता दिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे वैज्ञानिक है, डॉक्टर उन्होंने बनाई, बहुत अच्छी बात है। तो लगवानी चाहिए मतलब। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल जी, आज से वैक्सीनेशन शुरू हो गया कोरोना का। वैक्सीन को लेकर क्या कहेंगे आप? कैसा रहेगा इसका, क्योंकि आज भारत में शुरुआत होगी इसकी? ठीक ही रहेगा जब ये काम शुरू करा जाए। तो गाँव से, आप तो गाँव से आते हैं, गाँव में कितना उत्साह है वैक्सीन को लेकर के? सब ठीक है, सब ठीक है, पूरी बात बता भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि जितने लोगों से अभी तक बात हुई है, सब लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन को लगवाने के लिए आतुर हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि अगर इसका रिएक्शन ना हो तो बेहतर होगा। और सरकार का जो दावा है वो साफ तौर पर यह है कि वैक्सीन पूरी तरह से कंप्लीट है, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे और अब आने वाले दिनों में लक्सर क्षेत्र में भी, यानी कि दूसरे चरण में वैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं
पूरे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हरिद्वार के 3 सेंटर बनाए गए हैं जिस पर स्वास्थ्य कर्मियों को ये प्रथम चरण में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में लक्सर में इसकी शुरुआत होगी। तो ये हम भी यही कहेंगे कि वैक्सीन को कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को अपना नंबर आने पर लगवानी चाहिए ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। दून विश्वविद्यालय की नई कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल नियुक्त की गई हैं। डॉक्टर डंगवाल वर्तमान में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष और प्रोफेसर हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कुलपति पद पर 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति के आदेश शनिवार को जारी किए। सर्च कमेटी ने कुलपति के चयन को बीते महीने नए सिरे से पैनल तैयार करके राजभवन भेजा था। दरअसल इससे पहले सर्च कमेटी ने जो पैनल भेजा था उसे राजभवन ने लौटा दिया था। पैनल में शामिल नामों पर आपत्ति और शिकायत के परीक्षण के बाद राजभवन ने ये कदम उठाया था। उत्तराखंड से इस बीच एक अहम खबर आ रही है। उत्तराखंड में मैदानी जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। 3 दिन तक उत्तराखंड में रह सकता है घना कोहरा। मौसम विभाग ने घने कोहरे का अनुमान जताया है। मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे से विजिबिलिटी कम रहेगी। तो उत्तराखंड में अब लोग घने कोहरे की मार झेल सकते हैं। बताया जा रहा है कि कोहरा छाया रहेगा 3 दिन तक उत्तराखंड में और इसके चलते मैदानी इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। तो मौसम विभाग ने घने कोहरे का अनुमान जताया है उत्तराखंड में। वैसे ही उत्तराखंड में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। लोग ठंड के चलते बेहद परेशान है और अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा उत्तराखंड में। मैदानी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाएगी। 3 दिन तक ये कोहरा छाए रहने की संभावना है। हमने देखा था कि कुछ दिन पहले बारिश भी हुई थी जिसके बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई थी। उधर मसूरी में तापमान में भारी गिरावट होने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह मौसम साफ होने के बाद शाम के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज होने के कारण बर्फ नमूना पाला पड़ रहा है जिससे लोगों का हाल बेहाल है। वहीं सड़क पर जमे पाले के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी कैंपटी रोड इंदिरा कॉलोनी के पास करीब 100 मीटर की सड़क पर पाला पड़ने से गाड़ियां फिसल रही हैं जिससे कई गाड़ियां भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई हैं। वहीं लोग घायल हो गए हैं लेकिन संबंधित विभाग लापरवाह बना हुआ है। ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है जिससे लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। एसडीएम मसूरी मनीष कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को पूर्व में ही सड़क किनारे पैराफिट के साथ नगर पालिका प्रशासन को सड़क पर समय समय पर चूना डालने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर उनसे दुर्घटना होने वाले क्षेत्र पर सड़क किनारे पैराफिट लगाने के साथ नगर पालिका प्रशासन को सड़क पर चूना डालने और पुलिस को तत्काल सड़क किनारे सुरक्षा पट लगाए जाने के निर्देश दिए जाएंगे। अब खबर विकासनगर से है जहां थाना सहसपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गौकशी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 2 छुरे, 1 कुल्हाड़ी और 1 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया है। पकड़े गए युवक इल्ताफ और कुर्बान के खिलाफ थाना सहसपुर में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी 2 वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई हैं। पुलिस के जरिए मौके पर बरामद 1 क्विंटल गौवंश पशु का मांस, सिर, खाल और खुर उचित स्थान पर दफनाए गए हैं।
अगली खबर भी विकासनगर से ही है, जहां हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला अंतर्गत उत्तराखंड से सटे गौजर में एक ट्रैक्टर पलटने से उसमें सवार 8 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों के जरिए निजी वाहन की सहायता से सभी घायलों को विकासनगर के लेहमन अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल ने बताया कि एक ट्रैक्टर पलटने के बाद 8 लोगों को अस्पताल लाया गया है, जिसमें एक व्यक्ति को सिटी स्कैन के लिए भेजा गया है। एक व्यक्ति के कूल्हे पर चोट होने की वजह से भर्ती किया जा रहा है। बाकी लोगों को मामूली चोटें लगी हैं, उनका भी इलाज किया जा रहा है। अगली खबर लक्सर से है, जहां महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत और किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी लक्सर दौरे पर रहे हैं। लक्सर में किसान कांग्रेस नेता सोनू चौहान के आवास पर आयोजित बैठक में अनुपमा ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 4 साल में उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। डबल इंजन की सरकार में भी प्रदेश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की स्थिति बदतर है। उन्होंने कृषि कानूनों को किसानों के ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए नुकसानदायक बताया। इस मौके पर सुशील राठी ने कहा कि कांग्रेस के समय सरकार जनता के द्वार जाती थी, अब जनता सरकार से अपनी बात कहने के लिए 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों को बर्बाद करने का लाइसेंस सरमायादारों को देने के लिए ही मोदी सरकार ने कृषि कानून बनाए हैं। क्या कर रहे हैं वो सदन में और क्या कर रहे हैं वो आम जन। आज के जो कार्यक्रम थे, किसान कांग्रेस ने आज कार्यकर्ता जिला सम्मेलन है हमारा मुंडा खड़ा में, और ये जगह जगह इस टाइम जो है हम जो है पूरे क्षेत्र में किसान कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। और जो अंदाता आज की डेट में 3 बिलों को लेकर जो काला कानून है, इसको नष्ट करने के लिए जो है हम जगह जगह अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, क्योंकि इस कानून से देश का जो अन्नदाता है वो पूरी तरह से प्रभावित है। पूरी तरीके से खेती लोगों की खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस ज़मीन पर जो है ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं ये लोन ले लेंगे, फिर किसान कैसे उस ज़मीन को छुड़ाएगा, वो ज़मीन उन्हीं की हो जाएगी। खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एसडीएम चौक पर देर रात कुछ बदमाश एटीएम उखाड़ने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस को चेकिंग के दौरान एसडीएम चौक एटीएम के पास संदिग्ध अवस्था में 2 गाड़ियां खड़ी मिली, जिसके अंदर कुछ लोग बैठे थे। पुलिस के जरिए जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भागने का प्रयास किया। बदमाशों को भागता देख पुलिस ने एटीएम चेक किया तो एटीएम के अंदर से 3 लोग निकलकर बाहर भागे। पुलिस ने उनका पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से एटीएम काटने के उपकरण और एक तमंचा बरामद हुआ है। वहीं पकड़ा गया आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 2 गाड़ियों में 5 साथियों के होने की बात कबूली है, जो कि मौके से फरार हो गए। एसपी देहात स्वपन किशोर का कहना है कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और एक बड़ी घटना होने से बच गई। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और टीम बनाकर फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।